अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CSS के 2019 अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के पेपर से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है एक्स वाई एंड को का, जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों हैं। दोनों में हमारे पास कुछ मिसिंग फिगर्स है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर एक न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारी सीरीज़ है CSS के पास्ट पेपर्स की, जिसमें हम 5 to 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे। तो चले अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेंस को। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रेवेन्यू जो है वो मेंशन है 24,000 की, एक्सपेंसेस मिसिंग है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग जो है वो मिसिंग है, नेट इनकम हमारे पास है 7,500 की। अब हमने फाइंड आउट कैसे करना है, फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि रेवेन्यूज़ माइनस ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम। ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का एक मेथड है। जितनी भी हमारी रेवेन्यूज़ होती है, सेल होती है, उससे हम तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। लेकिन अब हमारे पास एक्सपेंसेस मिसिंग है तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। रेवेन्यूज़ जो है 24,000 है, एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं मालूम तो उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। नेट इनकम जो है वो 7,500 की है। तो अब हम एक्सपेंसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली जो है नेट इनकम अगर इस साइड पर प्लस हो रहा है तो हम इसको साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर हम इसको साइड चेंज करें तो यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, रेवेन्यू से हम नेट इनकम को माइनस करेंगे। 24,000 से 7,500 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 16,500 है, जो कि हमारे पास एक्सपेंसेस है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया हमारे पास एक्सपेंसेस कितने हैं, 16,500। इसके बाद हम चलते हैं फाइंड आउट करते हैं रिटेन अर्निंग जनवरी 1 की। अब हम जनवरी 1 की रिटेन अर्निंग हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले रिटेन अर्निंग को फाइंड आउट करना है कि इस साल जो है हमारी कितनी रिटेन अर्निंग है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड। हमारे पास जितनी भी इनकम आई है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक हमारे पास डिविडेंड होता है, दूसरा हमारे पास रिटेन अर्निंग। तो अब हम रिटेन अर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए डिविडेंड को माइनस कर देंगे। तो नेट इनकम से अगर हम डिविडेंड को माइनस करें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग आ जाएगी इस ईयर की 1500। तो हमारे पास इस साल की रिटेन अर्निंग आ गई। अब हमारे पास एंडिंग रिटेन अर्निंग अवेलेबल है क्वेश्चन में, वो है हमारे पास 13,500 की। अब हम ओपनिंग कैसे मालूम करेंगे? तो ओपनिंग हमने ऐसे मालूम करनी है, हमारे पास जो एंडिंग है, एंडिंग 13,500 से हमने इस साल हमारे पास जितनी भी रिटेन अर्निंग हुई है 1500 की, उसको हमने माइनस कर देना है। तो जैसे ही हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी। जनवरी 1 पर हमारी रिटेन अर्निंग थी 12,000, मीन्स के जनवरी 1 पर हमारे पास 12,000 रिटेन अर्निंग थी। इस साल हमारे पास 1500 की और रिटेन अर्निंग आ गई, तो हमारे पास एंडिंग में जो ईयर की थी वो थी 13,500 की रिटेन अर्निंग। तो इनकम स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमने फाइंड आउट करनी है लाइबिलिटीज़ को। तो लाइबिलिटीज़ को हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? अगर आपको बैलेंस शीट का इक्वेशन याद हो या आपको सिंपली इक्वेशन भी याद हो तो उसके तरीके से हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और यहाँ पर हमारे पास रिटेन अर्निंग भी अवेलेबल है तो रिटेन अर्निंग को भी हमने प्लस करना है लाइबिलिटीज साइड पर। टोटल एसेट्स हमारे पास है 37,500 की। लाइबिलिटीज़ हमारे पास मेंशन नहीं है तो उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। हमारे पास कैपिटल जो है, कॉमन इक्विटी जिसको कहते हैं, वो है हमारे पास 2500 की, और रिटेन अर्निंग हमारे पास जो थी वो है 13,500 की, जो कि इनकम स्टेटमेंट से लास्ट में जो आती है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारे पास रिटेन अर्निंग जो है वो है 13,500 की। अब हमने कैपिटल और रिटेन अर्निंग को प्लस कर लेना है, और लाइबिलिटी तो हमारे पास मेंशन नहीं है तो ये हमारे पास 16,000 आ जाती है। लाइबिलिटी को हमने एक्स से डिनोट किया है। अब हम इसको सिंपली साइड चेंज कर लेंगे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड पर
तो 37,500 से अगर हम माइनस करें 16,000 को तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास है 21,500 की। मींस कि हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी है 21,500 की। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ें थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले हमारे पास ऊपर थी टोटल लाइबिलिटी, वो हमारे पास फाइंड आउट होगी 21,500 की। एक्सपेंसेस हमारे पास जो थे वो हमने फाइंड आउट किए जो है 16,500 की। रिटेन अर्निंग हमने फाइंड आउट की कि हमारे पास जनवरी 1 पर कितनी थी 12,000। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास मिसिंग थी इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। अगर आपको थोड़ी सी बेस है और आप इस चीज़ को समझ जाएं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई इजी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हम इसी तरह CSS के पास पेपर्स को, PMS के पास पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।